महात्माओं, वीर शासन जयंती गुरु पूर्णिमा के उपरांत आज के शासन को हम वीर शासन जयंती कहते हैं। कल के दिन हमने गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया, और गुरु पूर्णिमा के पर्व को हमने क्यों मनाया? क्योंकि आज कल के दिन हमारे भगवान महावीर स्वामी के समोसण में इंद्रभूति गौतम गणधर, जिनका नाम था इंद्रभूति, उनके 3 भाई थे, वायुभूति, अग्निभूति और इंद्रभूति। उनका ही शासन चलता था। आप विचार करके रखना, आज से 2500-2600 साल पहले उनका इतना वर्चस्व था। ब्राह्मण जाति के थे वो, और उन्होंने दिव्यदेशना, उनके माध्यम से लोगों को धर्म का ज्ञान दिया जाता था। अग्निभूति, वायुभूति और इंद्रभूति, तीनों शिष्यों के पास 500 शिष्य थे। भगवान महावीर 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहे। गृहस्थ अवस्था में रहने के उपरांत जब उन्होंने संन्यास को स्वीकार किया, 12 वर्ष तक मुनि अवस्था में रहे। मुनि अवस्था प्राप्त करने के बाद जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, आप विचार करके रखना, मुनि अवस्था में भी बोले नहीं, और जब केवल ज्ञान हुआ तब तो बोलना चाहिए था, तब भी नहीं बोले। केवल ज्ञान होने के बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सब लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं, सब लोग उनको निहार रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, 65 दिन बोले ही नहीं। और आप विचार करना, 65 मिनट भी अगर आपको इंतजार करना पड़ जाए, 10 बार घड़ी देख लेते हो, महाराज का नंबर कब आएगा। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये पंडित जी हैं, कमले जी, सबके नंबर लगा रहे। मैं सोच रहा था मेरा नंबर कब आएगा। आप विचार करके रखना, हमारे मन में आकुलता व्याकुलताएं हो जाती हैं, स्वाभाविक हैं, क्योंकि हम यहाँ दिव्य देशना को सुनने के लिए आए हैं। आज भगवान महावीर 66 दिन के बाद सौद्रमेंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया कि आखिरकार भगवान की दिव्य देशना क्यों नहीं खिल रही है। ख्याल करके रखना, 66 दिन बाद भगवान महावीर की दिव्य देशना क्यों नहीं खिल रही है। पता चला, समोसण में सब तो बैठे हैं, लेकिन समोसण में गणधर नहीं है। भगवान की दिव्य देशना खिलना स्वीकार करने वाले, झेलने वाले गणधर का अभाव है। इंद्रभूति गया, छायक सम्यक दृष्टि जीव। आप विचार करके रखना, सौद्रमेंद्र एक ऐसा जीव होता है जो छायक सम्यक दृष्टि होता है, उसी भव में मोक्ष जाने वाला होता है। आज के सौद्रमेंद्र हमारे हैप्पी भाई बैठे हैं, सौद्रमेंद्राणी सची को लेकर, और दोनों एक भव अवतारी। 8 जगह अभी हमारा जन्म नहीं हुआ, और 8 जगह अगर जन्म हो जाए रियल में, तो आपको दूसरा भव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तक हम लोग जन्म जन्म लेते रहे, जीवन पर्यंत जन्म लेते रहोगे, लेकिन उन 8 जगह अगर जन्म हो जाए तो अगला भव तुम्हारा मोक्ष का ही होगा। हम आज तक रियल में सौद्रमेंद्र नहीं बने। विधान में, पूजा में बनते रहोगे तो रियल में भी बन जाओगे। आप विचार करके रखना, हम रियल में, हाँ मेरे को मालूम, हमारे राजेश भाई कह रहे महाराज हमें भी आपने बनाया था, फिरुला बहन को पावापुरी के पंच कल्याणक का सौद्रमेंद्र हमारे राजेश भाई बने थे। 3 दिन का पंच कल्याणक था। आप विचार करके रखना, हम सौद्रमेंद्र नहीं बने आज तक, सची नहीं बने आज तक, लोकांतिक देव नहीं बने आज तक, सर्वार्थ सिद्धि के देव नहीं बने आज तक। समोसण में 4 तरफ जो लोकपाल रहते हैं, ब्रह्मलोक, वो नहीं बने आज तक। अगर हमारा वहां जन्म हो जाता तो अगले भव में हमें मोक्ष हो जाता। हमारे राजा भाई बोल रहे महाराज हमको भी तो बनाया था आपने सौद्रमेंद्र मंदसौर में लता बहन के साथ। ख्याल करना
हैं पुण्यशाली जीव जो भगवान के समोसर के सौद्रमिंद बनकर अपने जीवन को पुनर्जन करते हैं। इतना ही विचार करके रखना, सौद्रमिंद को जब पता चला छायिक सम्य दृष्टि एक भव अवतारी, पता चला कि भगवान की निर्देशना गणधर के अभाव में नहीं खिल रही है। ख्याल करो, जब कभी नीचे वाले को ऊपर उठाना हो तो ऊपर वाले को झुकना पड़ता है। हाँ, ऊपर वाला अकड़ा खड़ा रहे और नीचे वाले को उठाना चाहे तो उठा नहीं सकता। सौद्रमिंद ने अपना भेष बदला, छायिक समय दृष्टि सौद्रमिंद ने भेष बदला और ब्राह्मण का भेष धारण किया। ब्राह्मण का भेष धारण करके इंद्रभूति के पास गया। ख्याल करना, पात्रता अगर पैदा होती है ना, तो बड़े लोग भी छोटे लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। और ऐसा ही हुआ। अभी कलकत्ता आकर हम उन सारे कॉलोनियों में इसलिए चले गए, इन सब इंद्रभूतियों को भगवान के समोसन में ले चलना है और इनको सम्मिलित हो गया तो इनका कल्याण निश्चित ही होगा। विचार करके रखना। सब लोगों ने कहा, महाराज अभी आप वहीं बैठते क्यों आए हो? सौद्रमिंद छायिक समय दृष्टि भगवान की दिव्यदेशना खिरे, उसके लिए कॉलोनी कॉलोनी गया और वहां के इंद्रों को ढूंढने के लिए गया। सौद्रमिंद पहुंचे और सौद्रमिंद ने उस इंद्रभूति से कहा, मेरे गुरु मौन हैं, मेरा एक प्रश्न है, उसका समाधान कर दोगे? विचार करना, ये उदाहरण में दे रहा हूं, जिनागम का है। आपके मन में बैठना चाहिए, आपके मन में एक इमेजिंग होना चाहिए कि सौद्रम इंद्रभूति 500 शिष्यों के साथ बैठा है, अग्निभूति वायुभूति 1500 शिष्य, सौद्रम इंद्र बटुक ब्राह्मण का वेश धारण करके एक लकड़ी के सहारे पहुंचता है और इंद्रभूति को नमस्कार करके कहता है, मेरा एक प्रश्न है, उसका समाधान कर दोगे? इंद्रभूति ने पूछा, तुम कौन और कहां से आए हो? उन्होंने कहा, मैं भगवान महावीर का शिष्य हूं, वो अभी मौन है, बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी दिव्यदेशना नहीं खिली है, इसलिए मैं आपसे समाधान चाहता हूं। उन्होंने कहा, कौन भगवान? मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मो अस्मि, मैं ही सब कुछ हूं, आप क्या पूछना चाहते हो पूछने का प्रयास करो। विचार करना, इंद्रभूति गौतम कहता है कि मेरे भगवान को केवल ज्ञान है, सब कुछ है, बस बोल नहीं रहे। इंद्रभूति कहता है, काय का केवल ज्ञान? मेरे जितना ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। मैंने सारे वेद पढ़े हैं, सारे के सारे पुराण पढ़े हैं, हमें सठ दर्शन सब हमने पढ़ रखा है। ख्याल करना, कभी कभी अज्ञानी जीव ऐसा ही कहता है कि मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं। अज्ञानी जीव कभी कभी ये कहता है, मुझे सारी गाथाएं याद हैं। अज्ञानी जीव कभी कभी अपने ज्ञान का व्याख्यान बड़ा बड़ा करने का प्रयास करता है, लेकिन जब क्रिया आती है तो 0/0 हो जाता है। उसका ज्ञान ऐसा ही है, रसगुल्ले की प्लेट में चम्मच पड़ी है, रसगुल्ले का स्वाद चम्मच को आता नहीं है। आप विचार करके रखना, ज्ञान की परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे अंदर चारित्र घटित होता है। तोता भी राम राम जप लेता है, लेकिन उससे पूछा जाए राम क्या थे, उसे पता नहीं चलता है। ख्याल करके रखना, राम की पहचान तो कोई सबरी कर सकती है, महावीर की पहचान तो कोई चंदन वाला कर सकती है, आदिनाथ की पहचान तो श्रेयांश कर सकता है। आप विचार करके रखना, एक कलकत्ता की सबरी ने याद किया तो प्रमुख सागर आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चंदन वाला ने याद किया तो हम चल के आ गए। आप विचार करना, इतनी ही सोचना, वहां पर इतनी घटना घटती है। इंद्रभूति कहता है कि अगर तुम मेरे प्रश्न का समाधान कर दोगे, तुम बहुत ज्ञानी हो,
बहुत ज्ञानी हो, बड़े ज्ञान की बातें करते हो, अगर तुम मेरे प्रश्न का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। इंद्रभूति कहता है अगर मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया तो तुम मेरे शिष्य बन जाओगे। पक्का है ना? हाँ पक्का है। महावीर को छोड़ दोगे? हाँ छोड़ देंगे। ख्याल करना। लेकिन इंद्रभूति भी, लेकिन भगवान सौदम इंद्र भी कम नहीं था। सौदम इंद्र ने कहा कि अगर तुमने मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया तो तुम्हें मेरे गुरु के शिष्य बनना पड़ेगा। विचार करना। शिष्य वो होता है जो कैसे अपने लोगों को गुरु से जोड़ता है। कैसे शिष्य वो होता है कि कैसे अपने गुरु का व्याख्यान कहां कहां तक पहुंचाता है। आप विचार करना। सौदम इंद्र कहता है कि अगर तुमने मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया तो तुम्हें मेरे गुरु के पास चलना पड़ेगा, उनका शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर मैंने तुम्हारा समाधान नहीं किया तो मैं तुम्हारे गुरु के पास चलकर उनका शिष्य बन जाऊंगा। प्रश्न पूछो, मेरे को सारे वेद पुराण मालूम हैं। इंद्रभूति गौतम से सौदम इंद्र पूछता है त्रिकालम द्रवसटकम नवपद सहितम जीव सटकाया लेस्या पंचचान्य चास्तिकाया वृत्ति समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इतेन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महति प्रोक्त महृदवी से प्रत्येत सादिति स्मृति चा मतिमान या सवय शुद्ध दृष्टि। पल्ली पढ़ा कुछ? इंद्रभूति को भी नहीं पढ़ा था। आप विचार करके लग रहा उसको भी पल्ले नहीं पड़ा। उसने कि ये क्या बोला जा रहा है, वो भी इधर उधर बल्कि झांक रहा था कि क्या त्रिकालम द्रवसर्कम बोले जा रहा है, ये तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है। त्रिकाल क्या होता है, सट क्या होता है, पंचस्तिकाय क्या होता है, 9 पदार्थ क्या होते हैं। और आप विचार करके रखना, जब कभी कोई व्यक्ति हारने लगे ना तो क्या कहते, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, है ना। तो आप खिसियाते हो तो कभी कभी बाल नोचते हो, पर पूरे नोच लेते तो केस लाश हो जाता। बाल नोचते नहीं हो तुम, बाल ऐसे ऐसे कुछ जाते रहते हो, क्या हो रहा है। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना, इतना ही विचार करना। सौदम इंद्र की बातों को सुनकर इंद्रभूति का दिमाग चकरा गया। उसने कहा अगर मैंने इससे कहा मुझे उत्तर नहीं आता तो हमें अभी कह देगा चलो बनो मेरे गुरु के चेले। इंद्रभूति ने इतना ही कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसका उत्तर तो मैं तुम्हारे गुरु को दूंगा। हाँ, आप विचार करके रखना, इसका उत्तर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसका उत्तर मैं तुम्हारे गुरु को दूंगा। और आप विचार करना, सौदम इंद्र मंदी मंद मुस्कुराया। उसने कहा यही तो मैं चाह रहा था कि ये कैसे भी मेरे गुरु के पास पहुंच जाए। और वो चलने को तैयार। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति 500 शिष्यों के साथ समूह शरण में जाने लगे। विचार करना, समूह शरण की महिमा का बखान करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना ही समझ लो, समूह शरण कहते किसे हैं, जहां हो समता का वर्ण उसका नाम है समूह शरण। जहां मिले सबको शरण उसका नाम है समूह शरण। जहां मिले परमात्मा के चरण उसका नाम समूह शरण। जहां सभी को मिले शरण उसका नाम समूह शरण। आप विचार करना, जहां पे पहुंचने के बाद व्यक्ति सबको शरण मिलती है। समूह शरण में जैसे ही पहुंचते हैं 12 भूमियां, 8 भूमियां और 12 परकोटे, 8 भूमियों में खात का भूमि। आप समोसण को देखना चाहो तो हमारे इस बेलगछिया मंदिर को देख लो, पूरा समोसण का ही रूप हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे ही वहां उपवन, ऐसे ही वहां गार्डन, ऐसा ही वहां सरोवर,
ऐसे ही वहां ध्वजाएं, और ऐसा ही मानस्तंभ जैसा दिख रहा है पूरे कलकत्ता का, ऐसा मानस्तंभ कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग जिनवाणी में मुझे सुन रहे, एक बार आकर देख जाना बेलगछिया। आप ख्याल करके रखना, ऐसा उपवन मंदिर बेलगछिया का, जहां पूरा समुद्र नहीं लग रहा है। समुद्र में जैसे ही सौद्रमिंद पहुंचता है, सौद्रमिंद के पीछे पीछे इंद्रभूति गड़धर पहुंचते हैं, इतिभूति पहुंचते हैं, मानस्तंभ को देखते हैं। मानस्तंभ को देखकर आश्चर्य करते हैं, और मानस्तंभ को देखकर उनका मान स्तंभ हो जाता है, मान गल जाता है, और बस वहीं से वो मानस्तंभ को देखकर कपड़े छूट जाते हैं, और सबसे पहले उनके मुख से निकलता है, जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु। ख्याल करना, जैनम जैतु शासनम का नारा इंद्रभूति ने दिया, महावीर ने नहीं दिया। जैनम जैतु शासनम। और जैसे ही भगवान के समोसर में पहुंचते हैं, उनका मान गलित हो जाता है। एक बात का ख्याल रखना, समोसर में मिथ्या दृष्टि नहीं घुस पाता है, बाहर से लौट जाता है। सम्यक दृष्टि ही जा सकता है। आप ख्याल करके रखो, भगवान महावीर स्वामी के समोसर में सम्यक दृष्टि ही पहुंचेगा। मिथ्या दृष्टि परिक्रमा लगाएगा, चारों तरफ घूमेगा, पेड़ पौधों में रचेगा, नाटकों में रच जाएगा, और सब में लगे, लेकिन जैसी आठवीं भूमि आती है, उसको 12वीं आ जाना जाता है। आठवीं भूमि में नहीं पहुंच पाता है। दुर्भाग्यशाली है वो जीव जिसके भाव बहुत थे, लेकिन 8वीं भूमि में आने के बाद आप विचार करना, सम्मेद शिखर की वंदना करने का सौभाग्य उससे ही मिलता है जिसे नरक आयु का आश्रम नहीं हुआ है, नरक आयु का बंध नहीं हुआ है। भाव सहित बंदे जो कोई, ताय नरक पशु गति नहीं हुई। आप विचार करके रखना, वहां पर अगर नरक आयु का और पशु आयु का, तिरंच आयु का बंद हो गया तो वहां समय से कर जाओगे, लेकिन नीचे ही के दर्शन करके आ जाओगे। हमने देखी दशा, जब 2022 का चातुर्मास था ना, हम ऊपर रुके हैं, लोग नीचे से हारे थके ऊपर पहुंचे, गरदर की तोक पर पहुंचे, और ऐसी आंधी तूफान, ऐसा आंधी तूफान, खड़े होते थे इधर दिशा में, अपने आप 4 चक्कर आंधी तूफान घुमा देता था उनको। वहीं से करते थे, भगवान न हो तो वह नीचे पहुंच जाओ, नीचे पहुंच जाओ, नीचे पहुंच जाओ, आए क्या होते ऊपर, इतना आंधी तूफान। और कई बार तो बच्चे खो गए। अब वो भगवान नहीं खोज रहे, वो बच्चे को जो लेके गए तो उसको खोज रहे। भगवान की बेदी नहीं दिख रही है, केवल वो बच्चे को गोदी में दिया था। कई बार परिवार के लोग खो गए। कई बार तुम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, नीचे गए, पहुंचा, मालूम ऊपर आंधी तूफान है, नहीं जाने दिया जाएगा। पुण्यशाली जीव हैं आप जो समोसर में बैठे हैं। आप विचार करके रखना, जैसे ही इंद्रभूति गौतम वहां पहुंचे और भगवान की दिव्य देशना खिली। एक बात का ख्याल करके रखना, शिष्य ही गुरु की तलाश नहीं करता है, शिष्य ही गुरु की तलाश नहीं करता है, गुरु भी सच्चे शिष्य की तलाश करते हैं। ये भगवान महावीर कह रहे हैं, शिष्य भी गुरु की तलाश नहीं कर रहा है, गुरु भी सच्चे शिष्य की तलाश करते हैं। और सच्चे शिष्य मिल जाते हैं तो उनकी दिव्य देशना, उनका मार्गदर्शन, उनका प्रवचन अपने आप हो जाता है। कलकत्ता में आया हमारे संजय भाई, अनंत भाई, दोनों जिन्होंने पूरी खड़े हो गए। मेरे संजय भाई, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत तो करो। अनंत भाई रात भर यहाँ खड़े थे, मैं सुबह 5 बजे आया तब भी वो यहाँ ही थे। अभी आराम में हैं, अभी आएंगे। ये 2 लेख लेकर आई। कलकत्ता की समाज का पुण्य था। बहुत सारे बच्चे, सावन, दीपक, कमल जी,
ये सारे बिहार में लग लग कर हमारे साथ चले बहुत सारे। लेकिन आप विचार करके रखना, यहां आने के बाद गुरु को शिष्य की तलाश थी। गढ़धर कौन बनेगा? गढ़धर बनेगा तब देवदेश ना खिरेगी। चातुर्मास तो हो गया, कमेटी समेटी बन गई, लेकिन दूल्हा का पिता कौन? आप विचार, उससे मुझे खोजने जाना पड़ा। कॉलोनी गया मैं खोजने के लिए। यहाँ से गया काकुरगाछी, मैंने सोचा कोई मिल जाए, लेकिन नहीं हुआ, था ही नहीं। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। विचार करके रखना, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन गुरु के चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त होना बहुत बड़ा पुण्य होता है। काकुरगाछी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एकदम से उन्हें 66 दिन लगे थे, मुझे तो थोड़ा समय लगा, लेकिन जैसे ही चौरंगी पहुंचा, हमें इस चातुर्मास के सारथी के रूप में संजय भाई इस्पात मिल गए। हों खड़े होंगे संजय भाई इस्पात, अध्यक्ष के रूप में हमें मिले संजय भाई, और सुरेश जी कांकी कार अध्यक्ष के रूप में दोनों। ये दोनों को खोजने के लिए मुझे वहां जाना पड़ा। शिष्य गुरु की तलाश नहीं करता है, गुरु भी शिष्य की तलाश क्या करता है। इनको खोज के लिए आया। बैठ जाओ। गला भी कह रहा है महाराज बस आज इतना ही करो, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के समुद्र में पहुंचे। पूरी कार्यकारिणी से कल और परसों मिलवाऊंगा। मेरे बाहर के वक्त जो लोग यहाँ आए हैं, इस चातुर्मास पूरे कलकत्ता का है। कैसे हुआ? जब भगवान महावीर स्वामी के समुद्र में पहुंचे और भगवान महावीर की दिव्यदेशना खिरी। कैसे खिरी, एक बार उसका अनुभव करेंगे। सभी लोग सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले विमल जी वादी हैं, उनको से हम कल मिलवाएंगे आपको। आज इतना ही कहूँगा थोड़ा सा। भगवान महावीर की दिव्यदेशना का हम रसा स्वादन 2 मिनट में करेंगे। आँख बंद करें, आँख बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, गर्दन सीधी करें। इंद्रभूति जब पहुँचे भगवान के समोसण में, निर्गंत दीक्षा धारण की। भगवान के समोसण में जैसे ही पहुँचते हैं, भगवान की दिव्यदेशना इस प्रकार से खिलना प्रारंभ होती है। बोलेगा हे भव्य जीवो, अनादिकाल से संसार में भटक रहे हो। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहे। आज तक ये नहीं जाना तत्व किसे कहते हैं, 7 तत्व कौन से हैं, पंच अस्थि काय क्या है, षड द्रव क्या हैं, 3 लोक कौन से हैं, 9 पदार्थ क्या है। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक संसार में ही भटकना पड़ेगा। हे भव्य जीवो, अपने जीवन में आत्मा का रसास्वादन करो। शरीर के लिए बहुत बार जियो हो, एक बार उस आत्मा की तत्व की बात भी जानने का प्रयास करो। संसार
तुम्हारे लिए कीचड़ के समान है, इसमें अपना कमल खिलाने का प्रयास करो। हे भव्य जीवो, श्रावक के व्रतों का पालन करो, संयम का पालन करो, मन पर कंट्रोल करो, वाणी का व्यवहार अच्छा करो, शरीर की चेष्टाएं अच्छी करो, अहिंसा, अचौर, अझूठ, अकाम, अपरिग्रह, इन 5 व्रतों को पालन कर अपने जीवन को संयम में बनाओ। चातुर्मास के समय में अपने आप को जितना संयमित कर सकते हो उतना करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। सभी लोग आंखें खोलेंगे। इस प्रकार से भगवान की दिव्यदेशना हर जीव के लिए 700 लघु भाषा, 18 महाभाषाओं में उनकी दिव्यदेशना खिरी। गर्दन ने उसे समझाने का प्रयास किया। आज यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। आगे आने वाले समय में आपसे उन्हीं की चर्चा करूँगा। चर्चा तो उनकी होगी, लेकिन अर्चा आपकी होगी। कैसे आपका कल्याण हो, ऐसी चर्चा आगे रखूँगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।